आज हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी पर आधारित न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज 38.3 at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर। क्वेश्चंस कह रहा है कि दो गैसों का एक मिक्सचर है जिसका वाष्प घनत्व 38.3 है। मिक्सचर का जो द्रव्यमान है वो 100 है। इस मिक्सचर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या पूछा है। तो मिक्सचर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का है। दो गैसों का मिक्सचर है जिसका वेपर डेंसिटी 38.3 है। दो गैसों का मिक्सचर, गैस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। वेपर डेंसिटी जो है 38.3 है। अमाउंट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 100 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। फार्मूला होता है मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था कि फार्मूला किस तरह से आया था। फार्मूला क्या है? अणुभार इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो इस प्रकार मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर जो है हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 38.3 76.6 ग्राम प्रति मोल। मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर जो है 76.6 ग्राम प्रति मोल। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो मिक्सचर है दो गैसों का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का, जिसका वाष्प घनत्व 38.3 है। मिक्सचर का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। फार्मूला होता है अणुभार इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो इस प्रकार मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर जो है 2 इंटू 38.3 यानी 76.6 ग्राम प्रति मोल आ गया है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर हो जाएगा, अमाउंट कितना है? 100/76.6 ये मोल आ गया मिक्सचर का। सपोज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन मिक्सचर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो 1 ग्राम है। कितने ग्राम है? 1 ग्राम मान लिया गया। सो अमाउंट ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इन मिक्सचर 100 माइनस ए ग्राम। 100 माइनस ए ग्राम कैसे? जब 100 ग्राम है अमाउंट मिक्सचर का, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है 1 ग्राम मान लिया गया, तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का 100 माइनस ए ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मोलिकुलर वेट जो है हो जाएगा
N का जो है 14 एटॉमिक वेट होता है और O का 16 होता है। इस प्रकार मोलिकुलर वेट जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 14 प्लस 16 इंटू 2 32 एंड 14 46 ग्राम प्रति मोल। और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का मोलिकुलर वेट हो जाएगा 64 एंड 28 92 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 92 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए वेपर डेंसिटी, अमाउंट ऑफ मिक्सचर, फार्मूला मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर 2 इंटू 38.3 ये आ गया। मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 46, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का 92। अब ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 गैसेज। जो मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर होगा? 2 गैसों का मिक्सचर है, इनके मोल्स के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? A ग्राम माना है तो A/46 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का कितना हो जाएगा? N2O4 इक्वल टू 100 माइनस A/92। इस प्रकार 100 इक्वल टू 76.6 A/46 प्लस 100 माइनस A/92 ये आ जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो 21.10 ग्राम आएगा, 20.10 ग्राम आएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इक्वल टू A/46 तो हो जाएगा NaNO2 इक्वल टू 20.10/46 0.437 मोल्स आएगा ये आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है वेपर डेंसिटी पे, क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चंस, ए गैस हैज ए वेपर डेंसिटी 11.2, दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम ऑफ गैस एट NTP। एक गैस का वाष्प घनत्व 11.2 है, NTP पर 1 ग्राम गैस द्वारा घेरा हुआ आयतन है। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ए है 1 लीटर, बी है 11.2 लीटर, सी है 22.4 लीटर, डी है 4 लीटर। तो जो गैस है, गैस की वेपर डेंसिटी दी गई है कितनी? 11.2। इस प्रकार जो फार्मूला होता है मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इस प्रकार मोलिकुलर वेट ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी 11.2 तो 11.2 यानी 22.4 ग्राम प्रति मोल गैस की मोलिकुलर वेट हो जाएगी। इस प्रकार गैस की मोलिकुलर वेट आ गई। NTP या STP अगर एक कंडीशन है, एक गैसों के लिए
निकाला जाता है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन होता है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है? 8 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनटीपी या एचटीपी। तो ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। यानी एनटीपी या एचटीपी पे जो वॉल्यूम आता है किसी गैस का वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ से देखिए, सिंस यानी कितने मोल के लिए आता है? 1 मोल के लिए। 1 मोल जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ किससे आएगा? ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा से। मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है। मोल अवधारणा से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल जो है एचटीपी एनटीपी पे कितना पाया गया? 22.4 लीटर। और 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है? गैस के मोलिकुलर वेट के बराबर। यानी मोलिकुलर वेट ऑफ गैस है तो वो भी कितना आयतन घेरेगा? 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि जो मोलिकुलर वेट का यूनिट है वो ग्राम प्रति मोल, 1 मोल के लिए हम लोग निकालते हैं ग्राम प्रति मोल। तो 1 मोल में कितना आयतन एचटीपी एनटीपी घेर रहा है? 22.4 लीटर। ध्यान से देखिए इसको, मतलब फिक्स है वो एचटीपी एनटीपी पर 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल कोई भी गैस हो उसके द्वारा घेरा हुआ जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। और जो यूनिट होती है मोलिकुलर वेट की वो ग्राम प्रति मोल होती है। यानी मोलिकुलर वेट जो है गैस का, चाहे हम 1 मोल बोलें 22.4 लीटर, या मोलिकुलर वेट ऑफ गैस जो है वो भी उसके द्वारा घेरा हुआ आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। तो इस प्रकार मोलिकुलर वेट जो है कितना आ गया है किसी भी गैस का? 22.4। तो सिंस 22.4 ग्राम ऑफ गैस हैज, ये पूछा है ना, तो ये पूछा है तो मोलिकुलर वेट फिक्स हो गया इसका। मोलिकुलर वेट जो है फिक्स हो गया तो क्लियर हो गया। कैसे लगाएंगे इसको? सिंस 22.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा? मोलिकुलर वेट 22, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर ये है। तो मोलिकुलर वेट आ गया है क्योंकि वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ गैस कितना घेरता है? 22.4 लीटर। या मोलिकुलर वेट ऑफ गैस कितना घेरेगा? 22.4 लीटर। तो सिंस 22.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर एट एनटीपी। कितने पूछा है? 1 ग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 1 अपान 22.4। तो 1 ग्राम द्वारा जो घेरा हुआ आयतन है वो कितना होगा? 1 लीटर आएगा। कितना आएगा? 1 लीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसको ध्यान से देख लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक का ये क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। थर्ड क्वेश्चंस, ये भी किसी कंपटीशन में आ चुका है। ए कंपाउंड विथ एम्पिरिकल फार्मूला C2H5O है,
मूलानुपाती सूत्र कितना है C2H5O, जिसकी हैज वेपर डेंसिटी 45। वेपर डेंसिटी कितनी है 45। दी मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है। फर्स्ट है C2H5O, सेकेंड है C3H6O3, C है C4H10O2, D है C5H14O। तो ध्यान से देख लीजिए एक क्वेश्चन कर रहा है कि जो कंपाउंड है उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, क्या दिया हुआ है C2H5O, ये दिया हुआ है। और इसका जो कंपाउंड है, कंपाउंड उसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है कितना 45। तो इस प्रकार हम लोग मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं। कैसे? मोलिकुलर वेट इक्वल टू द 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और भार इक्वल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तो मोलिकुलर वेट जो है कंपाउंड का आ जाएगा 2 इंटू 45, यानी कितना आ जाएगा 90 ग्राम प्रति मोल। एक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है। इस प्रकार जो फार्मूला है, इसको पिछले वीडियो में पिछले जो वीडियो में जो क्वेश्चंस था उसको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वेपर डेंसिटी पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत ही सरल है, बस ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो कंपाउंड में मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है C2H5O, ध्यान से देखिए, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है C2H5O, और उसका वेपर डेंसिटी है, कंपाउंड का जो वेपर डेंसिटी वो दिया हुआ है 45, और पूछ रहा है मोलिकुलर फार्मूला, यानी अणुसूत्र पूछ रहा है कंपाउंड का। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मूलानुपाती सूत्र ये दिया हुआ है, और कंपाउंड का वाष्प घनत्व ये दिया हुआ है। इस प्रकार मोलिकुलर वेट हम लोग इस फार्मूले से जो है कंपाउंड का निकाल लेंगे, और कंपाउंड का जो मोलिकुलर वेट है वो है 90 ग्राम प्रति मोल। 2 इंटू 45 इक्वल टू कितना आएगा 90 ग्राम प्रति मोल। फार्मूला जो है N निकालेंगे। N जो है कैसे निकलता है, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड अपान वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, कैसे निकाला जाता है। तो वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ C2H5O, एम्पिरिकल फार्मूला यही है C2H5O। तो यहाँ से इसका हो जाएगा, C जो है 12 होता है, H का जो एटॉमिक वेट है 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 होता है। तो इस प्रकार जो वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो आएगा, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कैसे करेंगे, 2 इंटू 12, 1 इंटू 5 और 1 इंटू 16, तो हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 हो जाएगा 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा 45। जो वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा 45। तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 90/45। इस प्रकार n की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। और जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला का जो निकाला जाता है, मोलिकुलर फार्मूला वो इक्वल टू होता है एम्पिरिकल
फार्मूला ब्रैकेट में n जो नंबर ऑफ निकाले हैं, नंबर ऑफ कितना है 2 आया है। तो यहाँ से जो है एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C2H5O, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है अणुसूत्र निकालने का फार्मूला है। अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है, मूलानुपाती सूत्र अगर दिया हो और वाष्प घनत्व दिया हो तो इस टाइप से एक फार्मूले का यूज करके मोलिकुलर वेट निकालेंगे और इस फार्मूले से n का मान निकालेंगे, n = 2 आया, और इस फार्मूले से अणुसूत्र निकालेंगे, n = 2 आया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 कार्बन है तो कितने कार्बन हो जाएंगे 4 कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए कि n जो है 2 आया है तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है C2H5O है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कार्बन यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला में 2 है तो क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला में हाइड्रोजन 5 है तो H 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला में जो ऑक्सीजन है 1 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला जो है C4H10O2 आया। देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी C4H10O2 आया है। तो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लास्ट क्वेश्चंस तो बहुत हैं। दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट यूरिया का दिया हुआ है 60 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर इच कितना दिया हुआ है डेंसिटी प्रिपेयर हुआ है 1.15 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ध्यान से देखिए, दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 यूरिया का इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। दी मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन पूछा है, मोलरिटी पूछा है। तो ये ऑप्शन है 4 और ये क्वेश्चंस AIEEE 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एब्सोल्यूट डेंसिटी कह दें या एब्सोल्यूट डेंसिटी कह दें, ये डेंसिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो ध्यान रखिएगा, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो या डेंसिटी हो। तो कह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया और जो डेंसिटी प्राप्त हुआ 1.15 ग्राम प्रति मिलीलीटर प्राप्त हुआ। तो इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर। कितना हो जाएगा मास ऑफ यूरिया 120 ग्राम, 120 प्लस मास वाटर का 1000, तो 112 ग्राम जो है ये मास आ गया, 112 ग्राम मास आ गया सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा
मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिएगा, वॉल्यूम यहाँ चला आएगा, डेंसिटी यहाँ चला आएगा, और यहाँ से मास कितना आया 112 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.15। ये जो है मिलीलीटर में, क्योंकि ग्राम प्रति मिलीलीटर है, मिलीलीटर में जो है वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। फार्मूला क्या होता है मोलारिटी का, m = 1000 स्मॉल w अपॉन m1v। m1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। तो यहाँ से 1000 यूरिया, वेट ऑफ यूरिया 120 अपॉन 60 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 1120 अपॉन 1.15, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से m = 1.15 ऊपर चला गया, 1000 इंटू 120 इंटू 1.15। ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 1120, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.05। सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 2.05। जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसको देख लीजिएगा, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी पे वेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन के द्वारा इसको मैंने समझाया है। और यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो इसके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।